हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आज हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे इस समय कहीं ना कहीं किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपने रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं या सरकारी पदों पर जाना चाहते हैं या अब इस समय थक चुके हैं, पूर्ण रूप से सफलता उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो ये जो समय है, इस समय का अगर भरपूर फ़ायदा आप उठा लेंगे, क्यों उठा लेंगे वो भी हम बता देते हैं आपको। क्योंकि बुध और सूर्य जो अपनी युति बना रहे हैं, एक तो ये आपका बुध आदित्य योग का निर्माण करती है, इनकी दोनों की युति। दूसरी बात, इस समय सूर्य आपके वृश्चिक राशि में आ गए हैं और बुध यहाँ पहले से ही थे। और बुध क्या है, बुध को आप समझ सकते हैं, बुध अपने आप में व्यापार है, वाणी है, सुख है, स्मृति है, तर्क है, वितर्क है, संवाद है और आदि का कारक माना जाता है और ग्रहों का राजकुमार भी माने जाते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य आपका तेज होते हैं, सम्मान होते हैं, आपकी आत्मा होते हैं, ग्रहों के राजा होते हैं और पिता के कारक होते हैं। तो इन दोनों की जो युति यहाँ पर बन रही है और जिस भाव में ये बन रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव पे बन रही है, चतुर्थ भाव में युति बनने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वैसे भी जब चतुर्थ भाव में युति बनती है तो जो जातक होता है उस जातक को ये धनवान बनाती है और उसकी इच्छाओं की कहीं ना कहीं पूर्ति कराती है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो घर है, जिस घर में इनकी युति बन रही है, ये घर ही मोक्ष का है। और इसकी जो हम सातवीं दृष्टि देखते हैं तो वो कहाँ पर पड़ रही है, आपके अर्थ पर, यानी जो आपके जीवन का मकसद होता है। तो जीवन के मकसद पर, यानी जो हमारा अर्थ है कि हम किस लिए आए हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उस अर्थ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनसे इस समय जो इसकी युति है, इस युति से इनसे कौन कौन से भाव हमारे जागृत होंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमें फ़ायदा दे सकती हैं। लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे थोड़ा सा विस्तार से आपको बता सके। क्योंकि लंबी वीडियो बनाते हैं क्या होता है, फिर दिक्कत होती है। आप लोग सोचते हैं कि लंबी वीडियो बना दी अपने उसके चक्कर में, तो बिल्कुल शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे। तो उम्मीद है आपको समझ में आनी चाहिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सूर्य और बुध की जो हमने आपको बताया, चतुर्थ भाव में इनकी युति का मतलब क्या होता है। यहाँ जातक को ये धनवान बनाती है, जातक को बुद्धिमान बनाती है और जातक अपने इच्छाओं की यहाँ पूर्ति करता है और भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। क्योंकि ये जो भाव है हमारा, ये भाव ही हमारे कंफर्ट्स का है, हमारी भौतिक सुविधाओं का है। हमारी इच्छाओं, मतलब जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो कहाँ से होती हैं, हमारी यहीं से होती है। हमारे जो सुख हैं, चाहे हमारे पारिवारिक सुख हैं, चाहे हमारे माता के सुख हैं, चाहे हमारे वाहन सुख है, चाहे हमारा घर का सुख है, वो सारे सुख हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे इसी भाव से प्राप्त होते हैं। और दोनों का आप समझ सकते हैं, इनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्यों, एक आपका तेज है, एक आपका सम्मान हो गया, एक आपकी बुद्धि होगी। तो इन दोनों का क्या हुआ, आपका तेज भी आ गया, सम्मान भी मिल गया आपको। और बुद्धि से क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने चाहे वो व्यापार करा, चाहे बुद्धि से कहीं ना कहीं चाहे नौकरी करी, चाहे कुछ भी करा, तो क्या हुआ, इस भाव से इन दोनों की युति से आप जो इस समय फायदा उठा लेंगे, वो ऐसा फायदा उठा लेंगे जहां आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा, आप समझते हैं क्यों प्राप्त होगी, उसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो दृष्टि है, एक सातवीं दृष्टि प्रदान है, वो कहाँ पर पड़ रही है, बिल्कुल आपके सामने पड़ रही है। और ये सामने भाव किसका होता है, ये सामने भाव होता ही आपके कैरियर का है। जो दसम भाव है, दसम भाव होता ही आपके कैरियर का है। और कैरियर पे भाव पे मतलब दृष्टि पड़ना, क्या समझते हो आप, कि कहीं ना कहीं सूर्य आपके सम्मान को जीवित रखेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके तेज को बढ़ाएंगे, आपकी आत्मा में वृद्धि करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सम्मान है उसमें वृद्धि करने का कार्य सूर्य देव कर रहे हैं, बुध कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इनकी युति है दोनों की, इस युति ये मतलब हम दिखा रही है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। इस कॉम्बिनेशन से इस समय क्या होगा, आप जहाँ भी मतलब परीक्षा में बैठेंगे, अगर इस बीच में आपका कहीं पेपर होता है, आप ऐसे मान लीजिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपके जो बुध है, बुध अभी आपके 3 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। सॉरी। तो अभी 3 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। इस बीच में अगर अभी पेपर होता है, अभी आप समझ सकते हैं पीसीएस का पेपर भी आ रहा है, दिसंबर में है आपका यूपी में। तो पीसीएस का पेपर अगर आप देते हैं तो इस समय कहीं ना कहीं इससे, इन ग्रहों से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है। लेकिन
उसके लिए थोड़े से उपाय हैं और छोटा सा उपाय है, छोटा सा बीज मंत्र है। अगर वो आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेंगे। क्योंकि अगर हम दसम भाव को देखते हैं तो दसम भाव हमें यश दिलवाता है, प्रसिद्धि दिलवाता है, हमें रोजगार दिलवाता है, हमसे कर्म करवाता है। तो इस भाव से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्ति होती हैं। क्यों? यहाँ से हमारे जीवन का अर्थ निकल के आता है। तो ये जो अर्थ हमारा है भाई, हमने कोई पढ़ाई करी, मेहनत करी, उसका अर्थ क्या है? अब भाई लक्ष्य क्या होता है? आपकी नौकरी लेना है, हमें ये करना है, व्यापार करना है। तो कहीं ना कहीं आपके अर्थों की पूर्ति यहाँ पर इस समय हो सकती है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अब हम अगले भाव की बात करते हैं, हमारे एकादश भाव की बात करते हैं। ये भाव भी हमारी इच्छाओं का है, इच्छाओं का है और हमारी लक्ष्मी का भाव भी होता है, हमारे आय का भाव भी होता है। ठीक है, हमारे जो लाभ की पूर्ति होती है, प्राप्ति होती है, हमें इसी भाव से प्राप्त होती है। तो क्या हुआ, क्योंकि बुध है, बुध से अगर हमें देखते हैं तो मिथुन राशि के हिसाब से यह हमारी कहीं ना कहीं बुध हमें व्यापार भी दे रहे हैं, बुध हमें बुद्धि भी दे रहे हैं, बुध हमारा वाद संवाद भी कर रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं हमारी मतलब जो वाक प्रति है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बुध से आप इस समय ये भी समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समृद्धि दिलवाने का काम, ये सब चीज़ दिलवाने का कार्य जो बुध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो कहीं ना कहीं बुध से इस समय ये फायदा आपको होगा। बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव को देखते हैं तो द्वितीय भाव में भी जो राशि विराजमान होती है, कन्या राशि विराजमान होती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो बुध को यहाँ देखते हैं, ये भाव किसका होता है? ये धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब का भाव होता है। ठीक है ना। और अगर इसके उससे देखते हैं तो इस भाव के हिसाब से भी हमें यहाँ क्या होगा, हमें धन हमारा जुड़ेगा। इस समय हमारे बैंक में वृद्धि होगी। हमारा जो बैंक है अगर जो इस समय खाली चल रहा था वो कहीं ना कहीं भरने का काम होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि 100% होनी चाहिए। इस समय आपकी बुद्धि से आप उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि कर लेंगे। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये आपको सम्मान दिलाने का मतलब समय चल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं सफलता अर्जित करेंगे। आपको कहीं ना सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी और मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। और धन जो है आपका वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा। इसे आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन दोनों का जो मिलन है, इसके मिलन को आप समझें, इन दोनों की युति को समझें। जो इन दोनों की युति पड़ रही है ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को चमकाने का काम कर रही है। तो इसका आप आनंद ले लें और इसके बीज मंत्र आप करते रहें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बुध का अगर बीज मंत्र करते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः का पाठ करते रहे, ओम सूर्याय नमः का पाठ कर लें। ये 2 मंत्र भी अगर आप कर लेते हैं सुबह सुबह या जैसे भी जब आपको समय मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दोनों मंत्र आपके जीवन में एक लाभकारी सिद्ध होंगे, मंगलकारी सिद्ध होंगे। आपके तेज को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपको सम्मान को जीवित रखने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपके तेज में वृद्धि करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और इन दोनों की जो युति बुध आदित्य राजयोग का जो निर्माण कर रही है उसका पूर्ण रूप से आनंद लें। कहीं ना कहीं ये राजयोग आपके जीवन में कुछ नया ला सकता है, आपके सपनों की, आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति कर सकता है। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा भाव पे नहीं जा रहे, जिन भाव से आप फायदा ले सकते हैं सिर्फ उन भाव को बताया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।